हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और देखिए टॉपिक आज का जो है और क्वेश्चन भी जो है हमारा पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और ये रहा पाकिस्तानियों का पाकिस्तान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमहा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पाकिस्तान में सेना की भूमिका। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में सैनिक शासन की भूमिका का वर्णन करें और बताएं वहां लोकतंत्र क्यों असफल हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे धर्म गुरुओं के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर हैं, भूस्वामियों के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर जिनका महत्व ज़्यादा है, लोकतंत्र के बारे में, सामाजिक आर्थिक दुर्दशा के बारे में, सारी बातें हम इस पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसका आंसर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया, आंसर पे मेन बात करते हैं। पाकिस्तान का निर्माण भारत के विभाजन से हुआ, वहां शीघ्र ही संविधान बना और डॉक्टर आयूब खां के हाथों में सत्ता आई, लेकिन उनके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया और सत्ता सैनिक शासन याहिया खान के हाथ में चली गई। मैं इस आंसर को कराने से पहले अपने ट्यूशन सेंटर के जो बच्चे हैं उनको भी यही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा दिमाग पाकिस्तान की तरफ मत लगाओ। इसका आंसर जिस तरीके से लिखा हुआ है रट्टाफिकेशन कर लो, क्योंकि आप लोग समझने में बहुत मुश्किल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, कभी सैनिक शासन को अपनाया गया। इनकी जो राजनीतिक प्रणाली थी वो सामान्य नहीं थी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी यही बात मैं कहूँगा कि पॉइंट्स बहुत ही इजी तरीके से लिखे हुए हैं, इनको बस रट्टाफिकेशन कर लो। फिर भी इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान का निर्माण भारत के विभाजन से हुआ, वहाँ शीघ्र ही संविधान बना और डॉक्टर आयूब खां के हाथ में सत्ता आई, लेकिन उनके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया और सत्ता सैनिक शासन याहिया खान के हाथ में आ गई। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और बांग्लादेश नामक नए देश का निर्माण हुआ। अब थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये युद्ध क्यों कारण में हुआ, बांग्लादेश जो नया देश बना तो कैसे बना, वो लोग आप बुकों में पढ़ चुके होंगे। पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। शीघ्र ही वहां लोकतंत्र आया और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बनी जो 1977 तक चलती रही। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है इसके अंदर कि कौन सी सरकार किस सन में आई और कहां तक उसकी सरकार चली। पॉइंट नंबर 3, लेकिन वहां के जनरल जिया उल हक ने शीघ्र ही सैनिक शासन की स्थापना कर दी और 1988 में फिर से वहां लोकतंत्र आया बनर्जी भुट्टो के नेतृत्व में। किसके? बनर्जी भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके पश्चात नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बने। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ से सत्ता छीन ली और फिर से वहां पर सैनिक शासन स्थापित हुआ। अभी फिलहाल में पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है। तो आप लोग इस 4 पॉइंट से इतना तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से सैनिक शासन और लोकतांत्रिक सरकार का यहाँ पर मिश्रण हमें देखने को मिला। जो क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखवा रखा है, बच्चों को बता रखा था, ये पॉइंट है। फिर से पॉइंट को ध्यान से देखना। पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल होने का कारण, मतलब मेन कारण क्या है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था असफल हो जाती है। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान की सेना में धर्म गुरुओं तथा भूस्वामियों का दबदबा रहा है। वहां पर जो धर्म गुरु हैं और जो भूस्वामी हैं, अगर देखा जाए उद्योगपति हैं, उनका क्या रहा है? दबदबा रहा है। जब चुनी हुई सरकार उनके हितों की ओर ध्यान नहीं देती तो
जब धर्म गुरुओं की तरफ, भूस्वामियों की तरफ, यानी कि उद्योगपतियों की तरफ जब बनी हुई सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं देती तो वे सरकार को गिराकर वहां पर सैनिक शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना फायदा देख रहे होते हैं। उस पाकिस्तान में कोई सी भी सरकार बैठे, इन लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब होता है, इसलिए सत्ता में बैठी सरकार अगर इनका ध्यान नहीं देती तो ये लोग सैनिक शासन का समर्थन करने लगते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल होने के कारण से ही बनेगा। जो ऊपर के जो मैंने 4 पॉइंट करवाए हैं वो सिर्फ बताया गया है कि किस तरीके की वहाँ पर शासन प्रणाली रही है और रहती थी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पाकिस्तान में कई राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं पाकिस्तान में जो आपस में लड़ते रहते हैं, इनका काम ही है लड़ना बस, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। होता नहीं है कि मेरे स्वार्थ को, मेरी बातों को अगर ये सरकार नहीं मान रही तो मैं दूसरी सरकार को सपोर्ट करूं, मेरे स्वार्थ को दूसरी सरकार पूरा कर सकती है। तो इस प्रकार के कार्य पाकिस्तान के अंदर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, भारत तथा पाक में युद्ध होता रहता है। बिल्कुल ऐसा कोई सा भी साल नहीं गया जिसमें भारत और पाकिस्तान का विवाद ना हो। युद्ध का नाम ना देते हुए युद्ध भी हुए हैं, वाद विवाद भी होते रहते हैं, और वाद विवाद तो हर महीने होते हैं। और हाल फिलहाल में भी आप लोग देख रहे हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वाद विवाद चल रहा है और जम्मू कश्मीर को लेकर चल रहा है, और जम्मू कश्मीर सर्वा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में पाक सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि जब युद्ध की बात आती है, लड़ाई झगड़े की बात आती है, तो ये जो पाक सेना समर्थक हैं ये सेना की शासन पर ज़्यादा जोर देना स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्हें सामाजिक आर्थिक कामों की, नीचे लिखा हुआ प्लीज़ देख लेना, फिर से रिपीट कर देता हूँ, पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने सामाजिक आर्थिक कामों की ओर ध्यान नहीं दिया। वो बुनियादी कामों की तरफ जितनी भी सरकारें हैं वो ध्यान देती ही नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता, आज पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान बहुत ही कर्जे में डूबा हुआ है, और साक्षरता दर वहाँ पर 44.47 पॉइंट मैंने न्यूज़ में सुना था, उतनी दर है पाकिस्तान की साक्षरता दर की। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की जो दशा है बिल्कुल खराब है। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 5 पे, लास्ट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 5, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निजी लाभ के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। ये बात तो बिल्कुल तय है। अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, भारत का उसने समर्थन नहीं किया। ये रणनीति कही जाती है अगर देखा जाए तो। अगर हमें किसी से कोई मतलब साधना है तो किसी दूसरे बंदे से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर धर्मगुरुओं, उद्योगपतियों, भूस्वामियों, इनके कारण तो सैनिक शासन को बढ़ावा मिलता ही मिलता है, साथ साथ पश्चिम के जो देश हैं और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका, पश्चिम के देशों यानी कि अमेरिका का भी समर्थन मिलता है सैनिक शासन के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ जो उसके चार पॉइंट जो नीचे वाले थे, ये यहाँ से प्लीज़, ये पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल होने के कारण, इन 4 पॉइंटों को अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अभी इसमें नहीं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बच्चों, अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो।